सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। चलेंगे साउथ अफ्रीका। मैडम हमारे साथ है, सुबह सुबह कॉल आई थी, मैंने कहा देखते हैं आज क्या है प्रोग्राम में। जी मैडम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और आज की जो, बल्कि कल की आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी खबर जो सोशल मीडिया पे वायरल है वो ये है कि कल खान साहब का दीदार होगा। हम्म। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बात ये करना चाहती थी कि पता नहीं, ये मुझे वैसे डाउट ही है कि ये खान साहब को दिखाएंगे हम्म। या उनकी ऑनलाइन जो वहाँ पे शमूलियत होगी हियरिंग में, मुश्किल ही है क्योंकि इतनी देर से उन खान साहब को अवाम से इसलिए सिर्फ दूर रखा गया कि अवाम की जो दिलों में खान साहब की मोहब्बत है वो खत्म हो जाए। हम्म। मेरे नजदीक खान साहब को ना तो उनकी झलक दिखाएगी, ना आवाज सुनाएगी, ना इस तरह से उनको जब उनकी पेशी होती थी अदालत में लाया जाता था सिर्फ इसलिए कि शायद इस तरह हम दूर रख के अवाम से तो उन खान साहब की मोहब्बत या जो हम लोग सोचते हैं उनके बारे में शायद वो हमारे जो ख्यालात हैं वो बदल जाए। हम्म। लेकिन कितने 9-10 महीने हो गए हैं उनको जब से अरेस्ट किया हुआ है, तो ये जो खान साहब से मोहब्बत है या आप कह लें एक लगाव है अपने लीडर के साथ, तो ये कम नहीं हुआ। जी। तो शायद अब उन्होंने सोचा है कि हमने सारी कोशिश करके देख ली, अवाम तो पीछे नहीं हट रही, तो इनको पेश कर ही देते हैं। हम्म। एक तो बात ये ज़हन में है। दूसरी बात ये है कि अगर मेरे ज़हन में ये भी बात आती है कि अगर खान साहब को कल लाइव ले लिया जाता है कोर्ट में, तो हो सकता है कि इसके पीछे मुज़ाकरात जो चल रहे थे वो कामयाब हो गए हों। हम्म। हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो हमारी है उसने हार मान ली हो। हम्म। और बातचीत तो देखिए चलती रहती है, ये हम्म। मुज़ाकरात खत्म नहीं होते। पिछले दिनों हमने सुना कि बहुत सारे दूसरे ममालिक के जो बड़े उहदेदारान थे वो आके मिले भी, जेल में गए डयाला और वहां से मुलाकात भी। तो वो मुझे लगता है कि अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी है, ये इस बात की श्योर हो जाएंगे इस बात पे अगर खान साहब ऑनलाइन हो गए और दिखा दिया गया उनको, तो इस बात पे मोहर लग जाएगी कि ये सच है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए, हम्म। बात मान ली गई है। आप देखिए एक बात ये भी है कि जो 9 मई के मामले में जो पीटीआई के वर्कर्स पकड़े हुए थे ना, तकरीबन तकरीबन सबको छोड़ दिया गया जो हम्म। आम जेलों में थे। सिर्फ 8 या 9 हैं ऐसे जो अभी भी हैं जेल में, लेकिन उसके अलावा सबकी कल जमानत हो गई। हम्म। आप देखें कितनी बड़ी डेवलपमेंट है नहीं ना, जी, कि इतने एक साल से उनको पकड़ा हुआ था तो नहीं छोड़ा जा रहा था, लेकिन कल उन सबकी जमानत हो गई। सिर्फ अच्छा। 8-9 लोग जो है वो रह गए, जो मिलिट्री कोर्ट्स में, मैं उनकी बात नहीं कर रही, जो आम अदालत जो आम जेलों में थे शहरों की, उनकी बात कर रही। हम्म। अच्छा, मैं असल में ट्रैवल में हूँ और हम्म। मैं मेरा ख्याल है टाइम नहीं मिला मुझे। सनम जवेद और वो डॉक्टर यास्मीन राशिद की भी होगी जमानत। नहीं, उनकी नहीं हुई अभी, वही कह रही हूँ ना, 8-9 ऐसे हैं जो फ्रंट पे लीड करते हैं, उनकी अभी नहीं हुई। अच्छा मैडम, दो वो तीन तो सवाल हैं। अभी चलें, ये तो दुनिया वाली। आपका मैसेज पहुंच गया। अभी मैं दो तीन कल दुबई में ये जर्नैलों की प्रॉपर्टियां निकली लीक्स हुई हैं है। और बड़ी। आप क्या समझती हैं कि ये हरामखोर किधर से पैसा आया सारा? ये कहाँ से पैसा आना, वो जो आईएमएफ से पैसा मिलता है इनको, ये वहां ही जाता है, हम्म। प्रॉपर्टी खरीदते हैं ये जर्नल। और मैं नहीं, वैसे हमेशा मुझे उनको मुझे जैसे तो आपसे मैं पहले तो भी वैसे कहा था। पहले भी प्रोग्रामों में कहता रहा हूं कि ये सब पैसा बाहर जा रहा है। तो आप क्या समझती नहीं हैं कि मैं आपको बता देता हूं कि इनके खिलाफ किसी की कोई कार्रवाई नहीं होगी। नहीं, कभी देखें, ये कोई आज पहली दफा लीक्स हुआ है, डॉन लीक्स हुई है, पनामा लीक्स हुई है, कितनी लीक्स हुई है। हम्म। आज से पहले कितनी इनकी प्रॉपर्टीज निकली हैं, ये जो काजी फायज हुसैन की जो वाइफ है उनकी निकली प्रॉपर्टी, क्या उस पे हुआ? कोई हम्म। अमल दरामद हुआ? कोई इंक्वायरी हुई? कुछ भी नहीं, नहीं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होना। हाँ, ये जरूर हुआ है कि अवाम के दिलों में और ज्यादा नफरत बढ़ गई है, लेकिन मुझे एक बात की खुशी है कि हमारे खान साहब की कोई भी प्रॉपर्टी बाहर नहीं हम्म। निकली किसी भी अच्छा, मुल्क में। कल दूसरी एक बात प्रोग्राम ये मैंने किया। कि एक प्रोग्राम मैंने किया। मैं वो इमरान खान साहब की तस्वीर देखी थी जर्मनी ओफनबाग में। वहाँ पे हम्म। नवाज शरीफ की तस्वीर नहीं लगी हुई, आसम मुनीर की नहीं लगी हुई, कमर जवेद बाजवा की नहीं लगी हुई, मरियम की नहीं लगी हुई, शहबाज की नहीं, जरदारी की नहीं।
तो इमरान खान की तस्वीर उधर लगी हुई थी। तो लोग पसंद करते हैं उसको उसकी ईमानदारी की वजह से। आप देख लें, अब ये लीक्स हुई है तो खान साहब की निकली है कोई प्रॉपर्टी? अच्छा, नहीं मुझे है। वैसे तो बड़ा बताएं गुस्सा है, मुझे शेयर बड़ा अख्तर। गुस्सा है। मैंने आज बड़ा सख्त एक जी पहले प्रोग्राम कर लिया है, और मैं तो ये सोचता हूँ कि ये लोग जो हैं ये तो जानवरों से बदतर हैं, ये तो अवाम की हड्डियों से खून निकाल के पी गए हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही बात है। देखिए, पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आया है इन लीग्स में। पहले नंबर पे इंडिया है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान आया है, जिनकी सबसे ज्यादा नहीं, पर प्रॉपर्टी बंद है, जिनके इंडिया ऊपर के वादा भी है। सियासतदान या जर्नैल तो नहीं उसमें शामिल। नहीं नहीं, उनके जनरल शामिल नहीं है, उनके दूसरे लोग हैं हाँ, तो जो वो कि जैसे बिजनेसमैन है ना, वो तो बिजनेसमैन कारोबारी है, जो लोग भी हैं है। ना मैडम, वो तो कारोबारी लोग हैं ना। जी जी, वो कारोबारी लोग हैं, उनकी निकली है। लेकिन अभी उनकी ये नहीं पता चला कि मतलब वो लोग सही तरीके से पैसे लेके गए हैं, बाहर या मनी लॉन्ड्रिंग की है। लेकिन पाकिस्तान का कंफर्म है, सिर्फ शेर अब्दुल मवत हैं जिन्होंने कहा है नहीं, कि मुझे ये प्रॉपर्टी जो है बताइए, वो है बाहर है, एक सवाल है, और वो वो निकले आप हैं। कह रही हो गलत तरीके, उनके ऊपर तो कर्जा कोई नहीं आईएमएफ का, उन्होंने तो किसी से भीख नहीं मांगी, तो वो कैसे गलत तरीके के साथ लेके जा सकते? वो अपने उनके मुल्क के कवानीन है उसके मुताबिक ही चले होंगे, ये गलत लेके होंगे तो उनका हिसाब होगा। मगर ये तो नहीं कि कर्जे लेके सियासतदान और जर्नैल वहां पे प्रॉपर्टियां बनाते रहे। जी, ये नहीं है, ये चीज नहीं है, ये पाकिस्तान में ही है। और मेरा ख्याल है कि शायद ही किसी और मुल्क में इतनी ज्यादा हो। करप्शन हर मुल्क में होती है, आप ये कसम नहीं खा सकते। जो आला कुर्सियों पे बैठे होते हैं वो अपने खानदान को, अपने लोगों को, अपने आप को फायदा जरूर पहुंचाते हैं, ऐसी बात नहीं हाँ, है। मगर लेकिन इस तरह तो नहीं 100% तो अंधेर नगरी चौपट राज तो नहीं कि हम कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे जी, कर्जा। नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना कि करप्शन जरूर होती है मुल्कों में, लेकिन 100% जो करप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में है। आप देखें कि फैसल वाटा की निकली है, मोहसिन नहीं, नकवी तो वो की, सब जहाँ लोटे हैं। और मोहसिन नकवी तीनों कहता बच्चों की। ये सब हरामखोर कह रहे हैं हमने डिक्लेयर कराई हुई, ये पैसे आए किधर से? ये वाडा के आए पास कहाँ पैसे से कहाँ आए? से आए? वाडा के पास तो, कहाँ से आए हैं? हाँ, ये जी। नकवी के पास कहाँ से आई है? ये और 12 जर्नैलों और के उसमें, नाम आ रहे हैं। हाँ जी, और उसमें हसन नवाज भी है, नवाज शरीफ का बेटा। हाँ, और दूसरी बात जरदारी। जो है अपने जरदारी, उनके भी तीनों बच्चों के निकली है वहां हाँ, पे। तो वो यहाँ वाली देखिए, डॉलर इनसे लेके कोई जाती थी ना, यहाँ वाली डॉलर जी लेके। लेके जाती थी। हाँ जी, जी। वो उसको इसी काम के लिए ही रखा हुआ था। नहीं, वो तो पता तो नहीं बात ये है, कितनी लड़कियां थी। हम्म, वो तो नुमाया थी ना, वो तो पकड़ी भी गई। दूसरी बात ये है कि इससे हमारे दिलों में और ज्यादा नफरत पैदा हुई। हम्म। अभी कोई, आप कह सकते हैं कि अब कभी मुस्तकबिल में अगर कोई अच्छा, मुझे बड़ा सा ये बताइए, एक रेवोल्यूशन सवाल है पैदा मैडम, होगा, टाइम तो कम वो यही होता होगा। है, टाइम कम है। ये पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं सारा दिन कुत्तों की तरह भौंकते हैं, इनका कोई काम, कोई फायदा है आवाम को? कल मैं सुन रही थी स्पीच जो ख्वाजा आसिफ ने की। हम्म। वो मैं समझती हूँ कि ये जो असेंबलियों के इजलास होते हैं, इन पे करोड़ों रुपया खर्च होता है। एक असेंबली का इजलास हो तो कितने करोड़, 6 करोड़ रुपया उस पे लगता है एक इजलास नहीं, में। फायदा क्या? वहां पे हम लोग जो मेन मकसद है ना असेंबली का, वो ये होता है कि जिन नुमाइंदों को हमने वोट दे के भेजा वो हमारे वहाँ मसाइल डिस्कस करें। अगर ये एक दूसरे के ऊपर गांधी इन्होंने फेंकना है, वो कहता है तू है, ये है, वो कहता है तू ये है, या तेरा बाप ऐसा, तेरा दादा ऐसा, तो ये तो आप लोग घरों में बैठ के भी कर सकते हैं। नहीं, आपको असेंबली में मेरा जाके सवाल ये है, तय करने आवाम की को क्या जरूरत है। फायदा 6 करोड़ खर्चने का, ये बताइए। एक 4 आने का फायदा है आवाम को? अवाम का कोई फायदा नहीं, अवाम का सरासर नुकसान है। इस बात पे एक्शन लेना चाहिए, और जो असेंबली का स्पीकर होता है उसको ये कहना चाहिए नहीं, कि वो आप तो खुद यहाँ लानती से किरदार गंद है, खाने वो तो की खुद बजाय। चोर है, वो तो खुद बड़ा चोर है, वो क्या एक्शन लेगा? तो फिर हम किसको जाके कि ये होना चाहिए कि अवाम के मसाइल डिस्कस करें असेंबली में, कि चलें। हमें ये मसाइल दरपेश हैं, आप इन पे नुक्ता उठाएं, बजाय कि एक दूसरे की जात के ऊपर गंद उछाले। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। जी। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।